लोकतंत्र में जब व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर से युवाओं को कॉकरोच या फिर परजीवी कहा जाता है तो उसका असर न केवल सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स करता है बल्कि ऐसा भूचाल आ जाता है कि देश की राष्ट्रीय पार्टियों को पीछे छोड़कर कॉकरोच जनता पार्टी जैसी नई नवेली वर्चुअल आंदोलन की पार्टी टॉप लेवल पर ट्रेंड करना शुरू कर देती है। सीजेआई सूर्यकांत के कथित कॉकरोच वाले बयान के बाद ये आक्रोश सोशल मीडिया पर इस तरह से भड़क चुका है कि इंटरनेट पर इस पार्टी से जुड़ने के लिए सैलाब आ चुका है। ऐसे हालातों में ज़मीनी स्तर पर युवा इसे किस तरह से देखते हैं? क्या यह वर्चुअल दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है? ज़मीनी स्तर पर भी इसका कोई असर देखने मिलेगा या फिर केवल रील्स और मीम्स तक सीमित रह जाएगा? यही जानने की कोशिश करने के लिए हम पहुंच चुके हैं बालाघाट के चौपाटी में और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दूर दूर तक युवा बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और इन्हीं युवाओं से हम समझेंगे वर्चुअल दुनिया के इस आंदोलन को लेकर कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है और वो क्या सोचते हैं। हालांकि बालाघाट में मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन एक मुख्यतः समस्या देखने मिलती है कि लोग अपने स्वतंत्र होकर अपने विचार रखने के लिए खुलकर नहीं मिलते हैं। जब भी देखो युवाओं के बीच पहुंचते हैं तो युवा दूरी बनाना शुरू कर देते हैं मीडिया से, लेकिन कुछ युवा इनमें ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं और ख़ासकर मोबाइल इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा नाम क्या है आपका सबसे पहले? जी रोहित पटले। रोहित जी ये बताएंगे, जी खड़े अगर हो रहे तो अच्छी बात है, कॉकरोच जनता पार्टी का नाम तो आपने सुना होगा, जी। तो क्या आपने फॉलो किया है इसे? हाँ सर फॉलो किया। अच्छा, फॉलो करने के लिए मन में क्या विचार आया था, किस लिए फॉलो करना चाहिए कि युवा को इसे? जो युवाओं के बारे में गलत धारणा जो भारत में फैली है ये कॉकरोच के नाम से, तो ये गलत है सर, इसलिए हम उसके पक्ष में हैं। अच्छा, तो केवल यही एक चीज़ है कि कॉकरोच अगर युवाओं को कहा गया है, परजीवी कहा गया है, तो इसी आक्रोश में युवा उसको ज्वाइन कर रहे हैं? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा विचार है उनके मन में, वो किसी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव लाने की चाहत रखते हैं, क्या है? सर जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी है भारत में, तो जैसे भारत में अभी तक के जो भी नेता हैं वो पढ़े लिखे नहीं है सर, और उसी के प्रतिपक्ष देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी में हमारे पढ़े लिखे भाई लोग हैं, तो इनको भी मौका मिलना चाहिए सर राजनीति में आने का। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी में हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा है? सर बहुत सारे अधिकतर नेता हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पूरे तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो चुनाव में कोई एजुकेशन की लिमिटेशन ही तय नहीं है नेताओं के लिए, तो क्या ये भी तय होना चाहिए? होना चाहिए सर, बिल्कुल सर। जैसे एक क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, पार्षद बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए? आपको क्या लगता है सबके लिए अलग अलग होना चाहिए? सर जैसे एक चपरासी बनने के लिए युवा को पेपर देना पड़ता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करना पड़ता है, वैसे एक एग्ज़ाम पॉलिटिकल के लिए भी होना चाहिए, ताकि कोई एग्ज़ाम ऐसी हो जिससे पॉलिटिक्स में जाने का क्राइटेरिया तय हो। जैसे पॉलिटिक्स में जाने का क्राइटेरिया तय हो? किस तरह का क्राइटेरिया? सर जैसे मान लीजिए कोई ऐसी एग्ज़ाम कंडक्ट करा दे सरकार, जैसे मान लीजिए इंडियन पॉलिटिकल सर्विस नाम की कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा दे। मतलब पॉलिटिक्स में अगर कैरियर बनाना है तो इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कीजिए। बिल्कुल सर। उसके जो पैरामीटर्स है उसको आप एक प्रकार से एग्ज़ाम को पास कीजिए, आगे निकलिए और उसके बाद में राजनीति में कदम रखिए, ऐसा चाहते हैं आप? बिल्कुल सर, सबके लिए समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है संभव है इस देश में? सर मेरे को तो नहीं लगता संभव है, जिस प्रकार से यहाँ पे पेपर लीक ये सब की घटनाएं हो रही है, उसको देखते हुए कोई परिवर्तन नहीं हो सकता सर। पेपर लीक, आपने पेपर लीक का जिक्र किया है तो आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा। ये जो पेपर लीक की घटना हुई है नीट में, इसके पहले भी कई बार हो चुकी है, कई दफ़ा, लेकिन क्या वजह है, आपको ऐसा लग रहा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर रही सरकार किसी की, चाहे वो जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी हो या फिर उस डिपार्टमेंट के नेता हो या उस विभाग के मंत्री हो? सर ये इनकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए, क्या आपके मन में? सर ये नाकामयाबी है सरकार की एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, सब पैसे में बिक चुके हैं सर। और पेपर लीक की जो घटना सामने आई है तो मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ही बुरी घटना है, युवाओं के भविष्य पर इस पर प्रभाव पड़ रहा है, बुरा प्रभाव। बिल्कुल, युवाओं के भविष्य पर पेपर लीक की घटना ने बुरा प्रभाव डाला है और इसी प्रभाव के चलते अब तक 4 से 5 युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन हमारे देश में जिस पद पर मंत्री बैठे हैं, जिस पद पर बैठकर
ये सत्ता और देश को चला रहे हैं, उनकी जवाबदेही तय होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर जवाबदेही तय नहीं होगी तो युवा निराश होगा और निराशा में वह ऐसे ही काकरोच जनता पार्टी को बढ़ावा देगा, जिसका आक्रोश आज सैलाब बन चुका है डिजिटल प्लेटफार्म पर, इंटरनेट पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों को सोशल मीडिया पर पछाड़कर काकरोच जनता पार्टी ने युवाओं की मन की जो बातें हैं, जो पीड़ा है, उसको समझकर आज अपने 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर बना लिए हैं। लेकिन क्या इसका असर ज़मीनी स्तर पर भी देखने मिलेगा या केवल यह डिजिटल प्लेटफार्म पर रील्स और मीम्स तक सीमित रह जाएगा? यही जानने की कोशिश करने के लिए हम चौपाटी में पहुंचे हैं। चौपाटी यानी कि ये जनता की अदालत है। यहाँ पर कौन किस पार्टी का है या नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन हम जो भी युवा हमसे मिलेगा उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पार्टी को फॉलो कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, उसके मन में क्या पीड़ा है, क्या विचार है। सर, आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर एस पिछोड़े, दंत रोग विशेषज्ञ हूँ। थोड़ा सा ऐसे आएंगे सर, एक मिनट लाइट। तो डॉक्टर साहब, कैसे किस बहाने से आज यहाँ पर आना हुआ आपका? बच्चों को पार्क लेके आया था उनको खिलाने के लिए, लेकिन आपको देखा तो मुझे भी चेष्टा हुई कि मैं भी 2 शब्द आपके लिए कहूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बस आज इसी मकसद से निकला हूँ कि युवा हो या चिर लोग हो, उनके मन में आखिर चल क्या रहा है काकरोच जनता पार्टी का, जिस तरह से इंटरनेट पर सैलाब आया हुआ है। आपके मन में क्या विचार है? देखिए, कोई भी युवा या कोई भी जब दुनिया संसार में या अपने देश में नई चीज़ होती है तो लोग उसका एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी होता है। लोग अपने युवा, मैं तो ये भी कहूँगा जो कांग्रेस से बीजेपी से है, वो खुद चाहते हैं, उनके जो घोषणा पत्र है वो खुद अपने से चाहते हैं, पर अपने परिवार के या पार्टी के नाते वो उनका काकरोच पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो भी चाहते हैं कि ऐसा बदलाव हो। आप खुद चाहते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल की फ़ी कितनी है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं जानता हूँ कि क्या फ़ी लगती है। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता। चिकित्सा सुविधा की बात करें तो हमारे गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, लेकिन क्या गरीबों को उसका लाभ मिल पाता है? प्राइवेट की कितनी मलाई होती है। मैं खुद प्राइवेट चिकित्सक हूँ, तो मैं बिल्कुल आपको इससे चाहता हूँ, उनने जो 10 घोषणा की है, हर कोई भारतीय चाहेगा कि ये ऐसा हो। ये आज अमेरिका में ये सब चीज़ें हो रही है, तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज ही मैंने देखा, अभी 1 घंटे पहले उनके जो फॉलोअर्स है लगभग 1 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ के पास हो चुके हैं, अभी तक हो चुके हैं। तो सब चाहते हैं बदलाव हो, लेकिन बदलाव की शुरुआत अपने घर से नहीं करना चाहते हैं। सब अभी ये मीम्स तक सीमित है। लेकिन अभी आपने देखा होगा नेपाल में जेनजी ने क्या हालत थी, श्रीलंका में क्या हाल हुआ, नेपाल का देखिए, वहाँ पर पूरी परिस्थिति चीज़ों की बैलेंस बने सारे चीज़ें। लेकिन मैं मैच्योरिटी की बात कहूँ, अभी ये युवा है, चीज़ों को समझना चाहिए। अभी मैंने तो ये भी अभी सोशल मीडिया पे ये देखा कि हर प्रदेश की एक काकरोच पार्टी बन गई, इवन बालाघाट में बन गई है। अब ये यहाँ पर सबसे आते हैं, कितना जन सैलाब है। जन सैलाब की गलत के खिलाफ कैसे सड़कों पर आए? सड़कों पर ऐसे ही आएगा, आवाज़ ऐसी ही आएगी, और आवाज़ बुलंद भी करना चाहिए। और मैं तो इसका समर्थन, उम्मीद है कि ऐसा होगा, युवा आएगा सड़क पर अगर गलत होगा तो, गलत के खिलाफ, वो भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक रास्ते से। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, मैं तो अच्छा कमाता हूँ, बहुत मेरी अच्छी सेटल्ड लाइफ है, लेकिन मैं इंडिया का जिस तरह से भविष्य देख रहा हूँ, मैं खुद इंडिया में नहीं रहना चाहता। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आए तो मैं इंडिया में नहीं रहना चाहता, क्योंकि कुछ मेरे रिलेटिव जहाँ बाहर रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, यूरोपियन देशों में ज़्यादातर, मेरे खुद रिलेटिव यूरोपियन कंट्री में रहते हैं। वो पैसा कम कमाते हैं, पर उनकी लाइफ बहुत सुकून है। जैसे उनके घोषणा पत्र में लिखा कि मंगलवार और शुक्रवार को छुट्टी होनी चाहिए। भाई, हम रिलैक्स लाइफ तो जिए, कैसे भेड़ चाल चले, हम पूरे टाइम काम करते रहे, पैसों के लिए किए, तो ये सब बिल्कुल इंडिया में ऐसा चल रहा है। मतलब आप चाह रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज जिनका जिक्र बार बार आता है, उनकी तरह यहाँ पर भी कुछ नीतियों को, पॉलिसियों को फॉलो किया जाए। मैंने जिस तरह से उनके 10 घोषणा पत्र है, 10 पॉइंट्स है, अच्छा, काकरोच जनता पार्टी, अगर उसको फॉलो कर लिया जाता है, ये देश बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर वो 10 पॉइंट को फॉलो कर दिया जाए, सबसे पहले उन्हें देखा कि शिक्षा का अधिकार, हर नागरिक को शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, और इस तरह से जिस तरह से नीट में धांधली हुई, तो ये सब वैसे ही रुक जाएगी। तो फ्री एंड फेयर एजुकेशन भी उसमें शामिल है, हेल्थ भी शामिल है आपके अनुसार? देखो, बाबा साहब भीमराव ने क्या कहा भी, 1 रोटी कम खाओ, लेकिन अपने को बच्चे को पढ़ाओ। भाई, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई आज
अपन आरक्षण ले रहे हैं, कोई भी एससी का है, एससी मैंने तो नहीं लिया आज तक, लेकिन आरक्षण क्यों सही है ये मुद्दा भी बहुत मायने। डॉक्टर साहब पूरा नाम जानना चाहूँगा जी, मैं दंत रोग विशेषज्ञ हूँ, डॉक्टर श्याम सुंदर पिछोड़े, डॉक्टर्स कॉलोनी में हूँ मैं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर पिछोड़े जी को आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था, शिक्षा परिवर्तन का वो माध्यम है जिससे जो जिस तरह से पढ़ेगा उस तरह से आगे बढ़ेगा। उन्होंने एक कोटेशन भी दिया है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन उनके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि एजुकेशन इज़ द सोशल प्रोसेस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के पुनर्निर्माण का कोई आधार है तो वो शिक्षा है, और इसीलिए शिक्षा ज़रूरी है। और इसी शिक्षा को लेकर आज युवाओं में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि नीट का पेपर लीक की घटना युवाओं को आक्रोश के इस सैलाब में लाकर खड़ा कर चुकी है कि उन्हें न चाहते हुए भी सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ काकरोच जनता पार्टी जैसे वर्चुअल आंदोलन से जुड़ने के लिए मजबूर कर रही है। यहाँ पर और भी युवा है, आप बताएंगे क्या नाम, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम शिवम कटरे है। शिवम बताएंगे क्या करते हैं, और आप आज चौपाटी में पहुँचे तो किस लिए पहुँचे थे, कोई विशेष प्रयोजन आपका आज? मैं कार्य करता हूँ यहाँ पर, सेंट्रल बैंक का ट्रेनिंग सेंटर है RCT बालाघाट। अच्छा। मैं कार्यालय सहायक के पद पर पदस्थ हूँ मैं संविदा में। जी। तो शिवम बताएंगे, ये जो काकरोच जनता पार्टी का सैलाब सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर देखने मिल रहा है, इसके क्या मायने आपको समझ में आ रहे हैं? दूरगामी कुछ परिणाम में परिवर्तित होगा, कोई बदलाव लाएगा, या केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगा? क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए, और ये भी बता दीजिए मुझे, आपने फॉलो किया है या नहीं? जी, फॉलो किया है मैंने। उसके पीछे सबसे पहला कारण है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक कमेंट पास किया था कि जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, वो एक कॉकरोच की तरह हैं। वो खाली रहते हैं और RTI और जनहित याचिका, ऐसी क्या कहते हैं, याचिकाएं लगाते हैं, पत्रकार भी बन जाते हैं, कहा जी। तो इस टाइप के कमेंट किया, तो जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ नौकरियां नहीं मिल रही है जी, तो उनके द्वारा ये बात उनको बहुत बुरी लगी कि हम इतने शिक्षित होने के बाद हमें इस शब्दों से नवाजा गया है। तो उन्होंने फिर वो सोचा कि क्यों ना हम अपनी ही एक मुहिम निकालें, तो जिसके तहत उन्होंने काकरोच जनता पार्टी जवाब दिया जा जी जी जी। तो आपको लगता है कि काकरोच जनता पार्टी ने जो जवाब दिया है युवाओं के सैलाब के माध्यम से, इंटरनेट मुकम्मल है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आत्मग्लानि या कुछ महसूस हुई है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि हमारी आवाज़ को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिला है उसके तहत। तो मैं तो मानूंगा कि मुकम्मल है, मगर इसको टाइम लगेगा, जैसे हर चीज़ को एक बनने के जमीन पर आने के लिए टाइम लगेगा। शिवम कटरे का स्पष्ट तौर पर मानना है कि जिस तरह की टिप्पणी एक सर्वोच्च पद पर बैठे CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की, उस टिप्पणी के जवाब में यह आक्रोश निकला, और उस आक्रोश ने आज वर्चुअल आंदोलन खड़ा कर दिया। ज़मीन पर आने में भले ही टाइम लगेगा, लेकिन वर्चुअल तौर पर तो युवाओं ने अपना काम कर दिया है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी टिप्पणी पर जो है अफसोस जताने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये बात सही भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस टिप्पणी के बाद में बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की बात कही है। चलिए और कुछ युवा बैठे, आपसे चर्चा करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सौरभ बघेल है। सौरभ, पहले तो ये बताइए, काकरोच जनता पार्टी का नाम सुना है आपने? सुना है, मैंने फॉलो भी किया उनको। अच्छा, फॉलो भी किया है। क्या मन में विचार आया जो आपको फॉलो करने के लिए मजबूर होना पड़ा? जिस प्रकार से वो जो जज ने बयान किया था वो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से किसी भी युवाओं के प्रति बयानबाजी करना सही नहीं होता। क्या बयान था जज का, आपको पता है? जज का बयान यह था कि जो देश के युवा है, जो बेरोजगार है, वो एक कॉकरोच की तरह है। जो देश में बहुत सारे नियम कानून के खिलाफ जाते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो ये एक प्रकार से कॉकरोच की तरह, जैसे देश की जनता, कॉकरोच क्या होता है कि एक अपने घरों के सामान को ख़राब करती है, वैसे ही देश की जनता जो युवा है उनको, देश को ख़राब कर रही है। इस प्रकार से उनका बयान था। उसका क्या लगता है, एक सर्वोच्च न्यायिक संस्था के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इस तरह से युवाओं के बारे में टिप्पणी करना कितना गलत आपको लगता है? ये तो बिल्कुल निंदनीय है, इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। इस प्रकार से उस स्थान पर बैठे हुए इस व्यक्ति को इस प्रकार से टिप्पणी करना, ये गलत बात है। एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो काकरोच जनता पार्टी का काकरोच जनता पार्टी का ये जो वर्चुअल मूवमेंट है, आज लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को क्रॉस कर चुका है, यानी कि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ चुकी है। क्या ये युवा ज़मीनी स्तर पर कोई बदलाव लाना चाहता है जुड़ के पार्टी के माध्यम से वर्चुअल लेवल पर, या फिर
या फिर राजनीतिक तौर पर भी किसी बदलाव की अपेक्षा रख रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल यह एक प्रकार से देखा जा रहा है कि राजनीति युवा जिस प्रकार से परेशान हो चुके हैं सरकार से, आप देख रहे हो आए दिन किसी प्रकार का हर जगह न्यूज़ आ रही है, लेकिन नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख लीजिए, अभी आप ही देख लीजिए, हमारे इतना बड़ा हाईवे बना है, आप जाके उसकी स्थिति देखिए, हैं? देख चुका हूँ मैं। उस स्थिति के अनुसार आप देख लीजिए ना कि देश का नेता क्या करना चाह रहा है। कुछ नहीं करना चाह रहा है वो सिर्फ अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और युवाओं को अंधेरे में ढकेल रहे हैं। इस प्रकार की बयानबाजी उस पद पर रहने वाले व्यक्ति को करने से क्या होगा? युवा कहीं ना कहीं तो अपना आक्रोश दिखाएगा ना। तो ये युवा, आपको लगता है कि वाकई में भारत का युवा, हमारे यहाँ की यंग पॉपुलेशन जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन मानी जा रही है? चाइना अब ओल्ड एज में जा रहा है, इंडिया अब यंग एज पॉपुलेशन में जा रहा है। ऐसी स्थिति में युवाओं के कंधों पर कोई दारोमदारी मिलना चाहिए। किस तरह का उसका भविष्य वो देख रहा है भारत में? देखिए, आपने इस नेपाल के क्या हालत थे। नेपाल में एक युवा ने अपना वर्चस्व प्रदर्शन कर किया, उसने वहाँ पे बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे बदलाव हुए। उसी प्रकार का यदि अगर कुछ होता है यहाँ पे अपने भी देश में, तो मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव देश में जरूर आएगा। तो सीधी और साफ बात यह है कि कांकरोच जनता पार्टी से जुड़ने वाले युवा स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि देश में बदलाव की ज़रूरत है। बेरोजगारी चरम पर है, आर्थिक रूप से युवा बेहद परेशान हैं और जिस तरह का कथित बयान CJI सूर्यकांत के द्वारा, मैं इसे कोट करना चाहूँगा, उन्होंने परजीवी कहा है, युवाओं को काकरोच कहा था कथित तौर पर। हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान जो है तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की बात भी कही है। इसके बावजूद उनके इस बयान को, उनकी इस टिप्पणी को युवा दिल से ले रहा है। उनका मानना है कि देश का युवा बेरोजगार है, परेशान है। ऐसे हालात में वो काकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और वो चाहता है कि काकरोच जनता पार्टी केवल वर्चुअल दुनिया का आंदोलन न बने बल्कि ज़मीनी स्तर का आंदोलन बने, यानी कि भारत में नया बदलाव लेकर आए। आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम सुमित बंसोड़ है। सुमित, बताएंगे, आप तो शायद एक दो बार मैंने टीवी में, न्यूज़ मीडिया में भी देखा है, किसी पार्टी से भी जुड़े हैं क्या आप? जी, हम NUCI के छात्र संगठन से निरंतर महाविद्यालयों में छात्रों की आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। ठीक है, आप NUCI से जुड़े हैं, लेकिन एक युवा के तौर पर ना किसी पार्टी की बात, ना किसी पक्ष या विपक्ष की बात, एक फ्री माइंड से आप मुझे बताइए कि काकरोच जनता पार्टी को आपने फॉलो किया है या नहीं किया? फॉलो किया है तो क्यों किया है? मैंने बिल्कुल इसे फॉलो किया हूँ, क्योंकि 4 दिनों पहले जो CJI सूर्यकांत जी का बयान था, उसके बाद जो काकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से, ट्विटर में चैनल बनाया गया, इसको लाखों लोग, करोड़ों लोग इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि एक प्रकार का विरोध का तरीका है आज के युवाओं का। नीट घोटाला, पेट्रोल की मारामारी, निरंतर ऐसे ही इस सरकार में कार्य होते जा रहे हैं। आज यूथ के लिए ना रोजगार है, ना किसी प्रकार की नौकरियां। जो वादे नेता कर रहे, जो नौकरियों का वादा कर रही है सरकार, उसे भी पूरा नहीं कर रही है। महाराष्ट्र से इस आवाज़ को उठाकर पूरी जनता, पूरे देश भर में आज 20 मिलियन से ज़्यादा, देश ही नहीं विदेश में भी इस काकरोच जनता पार्टी की चर्चाएँ चल रही है। तो हम इसे फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा एक प्रकार का विरोध का तरीका है आज की सरकार को। विरोध केवल सोशल मीडिया के जरिए संभव है या ज़मीनी स्तर पर भी कोई बदलाव देखने मिलेगा, या फिर काकरोच जनता पार्टी को ज़मीनी स्तर के बदलाव के भी कोई प्रयास करने होंगे? क्या आपको लगता है? विरोध का तरीका सोशल मीडिया से निकलकर ज़मीनी स्तर में भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक प्रकार का ट्रेंड है। अगर ये सोशल मीडिया में ही सीमित रह गया तो आज की सरकार को किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसे यदि ज़मीन से लड़ा जाए और ज़मीन में उतरकर इसके लिए आवाज़ उठाने का काम किया जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य किया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत अच्छी सोशल एक्टिविटी है जो ज़मीनी स्तर पर आकर के इस सरकार को ये उनके वादे याद दिलाएंगे कि जो बेरोजगार युवा है, जो आज की डेट में जो जनसंख्या के आधार पर नौकरियों में कमी है, जो पेट्रोल डीजल की मारामारी है, इसके खिलाफ कैसी लड़ाई लड़ी जाएंगी। बेरोजगार युवा बेहद परेशानी में है और उसकी जो पीड़ा है वो स्पष्ट इस चर्चा के दौरान निकल कर बाहर आ रही है। अब तक की चर्चा में हमने जिन युवाओं से भी चर्चा किया, उन्होंने काकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, यानी कि उसे फॉलो करके रखा है। और यही वजह है कि काकरोच जनता पार्टी आज देश के जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है भाजपा, उसको सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पछाड़ कर आगे निकल चुकी है। इवन कांग्रेस को भी इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने आज पछाड़ दिया है। चलिए, 2 युवा इधर भी बैठे हुए हैं चाय की चुस्कियाँ लेते हुए। कहाँ से हैं आप लोग?
मैं चौरई से हूँ। चौरई से। क्या नाम लिखते हैं? प्रेम कुमार वर्मा। आपने काकरोच जनता पार्टी का नाम सुना है? हाँ, अभी सुना था। अच्छा, कहाँ पर सुना था? न्यूज़ में। न्यूज़ में सुना? हाँ, इंस्टाग्राम में भी देखा था। देखे थे। फॉलो किए हो क्या आपने, क्या नहीं किए हो? हाँ, फॉलो किया हूँ। अच्छा, फॉलो करने की वजह क्या है? मन में क्या आपके ऐसा विचार आया इसको फॉलो करना चाहिए? थोड़ा मुझे अच्छा लगा वो पार्टी, इसके लिए मैंने उसको फॉलो अच्छा। किया। ये पार्टी क्या युवाओं की आवाज़ बनेगी देश में जो गलत काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है? आपको क्या उम्मीद है? हाँ, बन सकती क्या एक्सेप्ट कर रहे हो आप? बन सकती है पार्टी। हाँ? हाँ, बन सकती है। बस। आपके मन में क्या, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करता हूँ। नीट की एग्ज़ाम आपने भी दिए थे क्या? नहीं, नीट का नहीं दिए थे। हाँ, कहाँ तक पढ़ाई चल रही है आपकी? मेरा कॉलेज चल रहा है। कॉलेज चल रहा है। हाँ। तो ये जो वर्चुअल मूवमेंट है, क्या ज़मीनी स्तर पर भी कोई बदलाव लाएगा? आपको उम्मीद है? हाँ, लग तो रहा है। लाएगा? हाँ, लाएगा। आप कहाँ से? मैं भी चौरई से हूँ। अच्छा, चौरई से। साथ में हो दोनों मित्र? हाँ, हो? साथ में। हाँ, आप भी पढ़ाई करते हो? हाँ, कहाँ तक पढ़ाई हुई है? कॉलेज कॉलेज का। सेकंड ईयर में। क्या नाम आपका? विशाल वर्मा। विशाल। विशाल, ये बताइए आपने भी फॉलो किया है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं किया, इसके मोबाइल में देखा था मैंने, न्यूज़ में भी देखा हूँ, लेकिन अभी तो किया नहीं हूँ। फॉलो नहीं किए? जी। लेकिन मुझे ये बताइए, इसके कुछ आपने वीडियोस देखे होंगे, हाँ। क्या लगा वीडियो को देखकर? क्या मन में ख्याल आ रहा है? मन में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सुधार आएगा, तो इसलिए अच्छा लगा मेरे को भी। पूरा सोशल मीडिया में कॉकरोच ही जनता पार्टी चल रही है पूरी। ये बात सही है कि पूरे सोशल मीडिया में आज काकरोच जनता पार्टी की धूम है, भौकाल आ चुका है, भूचाल मचा दिया है इस पार्टी ने वर्चुअल लेवल पर। लेकिन हम ज़मीनी स्तर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा इस पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ विचार चल रहा है। चलिए आगे और भी कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। क्या यह युवाओं का अवसाद है या डिजिटल क्रांति है? यही समझने की कोशिश हम ज़मीनी स्तर पर यानी कि जनता की अदालत में पहुंचकर कर रहे हैं। तो फिलहाल हमें काली पुतली चौक में एक पोस्टर देखने मिला जिसमें सहारा फोटोकॉपी एंड सेंटर के संचालक महेश सहारे की तस्वीर देखने मिली, जिसके बाद उनके दुकान में हम पहुंचे। सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है देश में, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपके नाम का पोस्टर बाहर में दिखाई दे रहा है। जनता काकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी बनी है, इसमें देश के जो युवाएं हैं उनमें एक गुस्सा है, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है। हमने देखे कि अभी नीट की एग्ज़ाम जो है रद्द हुई, इतनी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो है रद्द हुई है और इसमें किसी ने जिम्मेदारी नहीं लिया और इसमें बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर लिए। उसके बाद से ही जो है ये पार्टी सामने आई है और सोशल मीडिया के माध्यम से आई है और करोड़ों अरबों लोग इसमें जो है शामिल हो चुके हैं। हम भी इस पार्टी से प्रभावित हुए हैं क्योंकि सिस्टम, ये जो जनता काकरोच पार्टी जो है ये सिस्टम के खिलाफ है, ये व्यवस्था के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कोई किसी के यहाँ सुनने वाला नहीं है, कोई गलत कर लो फिर भी उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आपको लगता है कि इस वर्चुअल आंदोलन के जरिए सिस्टम में कोई बदलाव आएगा? जिस तरह से युवा इससे ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, आज की डेट में एक सप्ताह में इसके 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर हो चुके हैं, आपको लगता है कोई बदलाव ज़मीनी स्तर पर भी देखने मिलेगा या फिर केवल रील्स और मीम्स तक सिमट कर? नहीं, देख रहे हैं ना आप भाई, सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमने पोस्टर लगाए, ये ज़मीन पे काम हो रहा है और आने वाले समय में लोगों के बीच भी जाएंगे ये मुद्दे को लेकर और परिवर्तन आएगा। परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। इतने युवा जो है पार्टी से जुड़ गए सोशल मीडिया के माध्यम से, जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी से भी जो है ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसका मतलब है कि परिवर्तन की लहर चल चुकी है और परिवर्तन होकर रहेगा। युवाओं की बात कोई कर नहीं रहा है। किस तरह के परिवर्तन की बात नहीं कर रहा किस है। तरह का परिवर्तन चाहता है देश का युवा? आप जैसे लोग किस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं? क्या सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है और कुछ है इसके पीछे? बात है सिस्टम की। हमारे जो देश में जो सिस्टम जो चल रहा है, भ्रष्टाचार को आप भ्रष्टाचार बोलते जरूर है, लेकिन जब आपके साथ अगर शामिल हो गया है तो उसके जितने उसके ऊपर आरोप रहते हैं वो धुल जाते हैं। ये हमने नहीं, पूरे देश ने देखा है। तो ऐसे भ्रष्टाचार का बोल कर शामिल कर वॉशिंग मशीन से साफ कर शामिल कर लेते हैं, ऐसा सिस्टम नहीं चलने वाला है। जो भ्रष्टाचार है उसको जेल में जाना चाहिए, जिसने गलत काम किया है उसको उसकी गलती उसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा खाली दिखावे से नहीं होगा काम। काकरोच जनता पार्टी का नाम आपने सुना भी है या नहीं? जी सुने ना, काकरोच जनता पार्टी का नाम सुने हमने और मेरा नाम हसनैन खान है
मैं ही भैया रोड में रहता हूँ यहीं तो का हंसने नहीं बताएंगे, नाम सुने हैं, ज्वाइन किया आपने? हाँ, इंस्टाग्राम पे और अदर प्लेटफॉर्म में फॉलो करे हैं। अच्छा, क्या लगता है ये आंदोलन कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगा युवाओं के लिए? लाने की उम्मीद तो है, क्योंकि अभी जो सरकार है वो सही काम कर रही नहीं। हमारे नज़र में हमको जितना हो से उस हिसाब से ना बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस भी उतना नहीं कर रही है एक तरीके से। और जिस हिसाब कांग्रेस से तो अभी सत्ता में नहीं है, जो है उसके बारे में बताइए। तो जो सत्ता में है वो भी काम नहीं कर रही ना, तो इसलिए जो पार्टी है जो भी बन रही है, अगर ये सही काम करती तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमारा सवाल वही है कि आखिरकार काकरोच जनता पार्टी इस वर्चुअल आंदोलन के जरिए किस तरह का बदलाव देश में लाएगी? क्या यह सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएगा या फिर ज़मीनी स्तर पर भी इसका कोई बड़ा असर, बड़ा इम्पैक्ट देखने मिलेगा? तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर से मिलेंगे हम किसी नए चौक पर, नए चौराहे पर, किसी ऐसी संस्थाओं के पास जहां पर युवाओं की जमघट होगी। हम उनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये जो वर्चुअल आंदोलन है, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है, ये आगे किस दिशा में आगे बढ़ेगा, किस तरह की सोच को युवाओं में लाने का प्रयास है और इसके माध्यम से क्या कुछ परिवर्तन देखने मिल सकता है।